एक स्थिर और प्यार भरे परिवार की स्थिति एक ऐसा सुख है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन माइकल जैसे बच्चों के लिए जो कठोर फॉस्टर सिस्टम से बाहर आते हैं, सफलता की राह में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण फुटबॉल मैच की चुनौती। एक दिन माइक और उसका दोस्त विंगेट क्रिश्चियन स्कूल जाते हैं, जहां उनकी एथलेटिक प्रतिभा स्कूल के कोच बर्ट कॉटन का ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि एक मुख्यतः श्वेत स्कूल में पूर्वाग्रहों और माइक की एजुकेशनल समस्याओं के बावजूद कोच कॉटन उनकी दाखिले के लिए संघर्ष करता है। अंततः लड़के स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उनकी यात्रा की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल के पहले दिन माइक अपने सभी सामान को एक प्लास्टिक बैग में लाता है, जिससे उसे अपने सहपाठियों की अजीब नजरें मिलती हैं। टीचर्स उसके कम ग्रेड्स और प्रदर्शन से परेशान होते हैं। एक स्कूल वॉलीबॉल मैच के दौरान माइक को शॉन तूही, एक अमीर व्यवसायी, द्वारा देखा जाता है। शॉन उसे बचे हुए पॉपकॉर्न उठाते और पैकेट इकट्ठा करते हुए देखता है, जो उसे अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। माइक को स्कूल में 1 महीना हो चुका है और उसके टीचर्स उसके प्रदर्शन और कम ग्रेड से निराश हैं। हालांकि एक टीचर, मिसेस बोसवेल, को माइक की एक कविता मिलती है जिसे उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था। जब वह कविता को जोर से पढ़ती है तो टीचर्स को एहसास होता है कि माइक कितनी असहजता महसूस कर रहा है। यह स्पष्ट होता है कि वह कक्षा में जो भी सिखाया जा रहा है उसे समझ रहा है, लेकिन उसे उत्तर के रूप में लिखने का तरीका नहीं पता। वह अन्य टीचर्स से अनुरोध करती है कि वे उसकी संशोधन और परीक्षाएं मौखिक रूप से ले, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। स्कूल में केवल एक बच्चा है जो माइक के प्रति अच्छा है, एसजे तूही, शॉन तूही का बेटा, जो कक्षा के बाद पार्क में उसके साथ समय बिताता है। जबकि अन्य बच्चे माइक से डरते हैं, एसजे उसे दोस्ताना व्यवहार सिखाता है। लड़के साथ में समय बिताते हैं और जब एसजे घर जाता है तो प्रिंसिपल माइक से बात करने के लिए आता है। वह माइक को बताता है कि उसके पिता एक ओवरपास से गिरकर मृत्यु हो गए हैं। माइक इस खबर से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह अपने पिता के साथ कभी करीब नहीं रहा। बेघर और रहने की कोई जगह न होने के कारण माइक एक लॉन्ड्रोमैट में रात बिताता है। उसे अपने कपड़े धोने के लिए सिंक का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि उसके पास मशीन का उपयोग करने के पैसे नहीं हैं। एक दिन स्कूल में एक खेल के बाद तूही परिवार घर लौट रहा होता है। लेहन तूही, एसजे की मां, देखती है कि माइक ने गर्म कपड़े नहीं पहने हुए हैं जबकि बाहर बहुत ठंड है। वह अपने पति से गाड़ी रोकने के लिए कहती है ताकि वह जान सके कि वह कहाँ जा रहा है। माइक बताता है कि वह स्कूल के जिम जा रहा है। जब लेहन पूछती है कि क्या उसके पास रात बिताने की जगह है, तो माइक झूठ बोलने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। लेहन उसे रात के लिए तूही परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर करती है और अस्वीकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। माइक अमीर परिवार के घर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। घर में प्रवेश करने के बाद उसे कॉलिंस, तूही परिवार की बेटी, से मिलना होता है। लेहन माइक के लिए रात बिताने के लिए एक सोफा तैयार करती हैं। जबकि उन्होंने एक जरूरतमंद बच्चे के लिए अपना घर खोला है, वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगले दिन जब वह माइक को देखने के लिए नीचे आती हैं और शायद कुछ जवाब पाने की कोशिश करती हैं, तो माइक पहले ही जा चुका होता है। लेहन उसे पकड़ लेती हैं और धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करती हैं। तूही परिवार का धन्यवाद आमतौर पर स्टोर से खरीदी गई चीजों और फुटबॉल के साथ होता है, लेकिन माइक को अकेला देखकर लेहन तय करती है कि इस साल पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा। वे सभी मिलकर ग्रेस कहते हैं और अपने भोजन का आनंद लेते हैं। अगले दिन लेहन माइक को खरीदारी पर ले जाती है। वह उसे बेहतर जानने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत बंद स्वभाव का होता है। वह उससे एक बात बताने को कहती है। माइक बताता है कि उसे बिग माइक नाम पसंद नहीं है, जो सब उसे पुकारते हैं। लेहन वादा करती है कि अब से उसे माइकल कहा जाएगा। वे हर्ट विलेज जाते हैं ताकि माइकल की मां से मिल सकें। यह एक गरीब और खतरनाक जगह है। माइकल लेहन से कहता है कि वह कार में बैठी रहे जबकि वह अपनी मां से मिलता है। वह अपने पुराने दोस्तों को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके घर की ओर बढ़ता है। एक निष्कासन नोट देखकर माइकल टूट जाता है, यह जानकर कि उसकी मां फिर से चली गई है। वह लेहन के पास लौटता है और बताता है कि उसकी मां वहां नहीं है। वे वापस चल देते हैं और एक स्टोर पर जाते हैं। यह क्षेत्र संदिग्ध है और लेहन उससे पूछती है कि क्या वह उसे सुरक्षित रख सकता है। माइकल तुरंत हाँ कहता है। बहुत कम विकल्प होने के कारण वह कुछ रग्बी शर्ट्स लेता है। जबकि लेहन उसकी फैशन सेंस से प्रभावित नहीं होती, वह लड़के को जो चाहे पहनने देती हैं। माइकल तूही परिवार के घर पर सोफे पर ही सोता रहता है, लेकिन लेहन उसे घर जैसा महसूस कराने के लिए एक कमरा साफ करने का प्रस्ताव देती है। वह बताता है कि वह कहीं और रहना नहीं चाहता। वह खुशी से उसके लिए एक कमरे की व्यवस्था करती है, जिसमें एक अलमारी, एक अध्ययन डेस्क और एक बिस्तर होता है। यह देखकर माइकल भावुक हो जाता है और लेहन को बताता है कि उसने कभी अपने खुद के बिस्तर में नहीं सोया। माइकल अब स्कूल में बेहतर कर रहा है, टीचर्स के साथ मौखिक संशोधनों के कारण। इस सुधार के कारण कोच बर्ट कॉटन उसे स्कूल टीम में शामिल होने की अनुमति देते हैं। परिवार इस अवसर को मनाने के लिए एक शानदार रेस्टोरेंट में जाता है। डिनर से पहले लेहन और बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं,
जहां वे बचपन की किताबें पढ़ते हुए पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते हैं। माइकल का बचपन ऐसा नहीं था, इसलिए उसने इन किताबों को कभी नहीं पढ़ा। लेहैन बिस्तर पर पढ़ने के लिए फर्दिनंद द बुल की एक बुक लेती हैं। डिनर के बाद जब परिवार वैलेट से अपनी कार लाने का इंतजार कर रहा होता है, माइकल एक वेटर को देखता है और वापस अंदर चला जाता है। दोनों लड़के एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और एक भावनात्मक पल साझा करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वह वेटर कौन था, माइकल बताता है कि वह वास्तव में उसका भाई मार्कस था। दोनों बहुत समय से नहीं मिले थे क्योंकि उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज द्वारा अलग किया गया था। माइकल तू ही परिवार का हिस्सा बन जाता है जब वे क्रिसमस कार्ड भेजते हैं, जिसमें वह भी तस्वीर में होता है। उनके सभी दोस्त और परिवार वाले चकित हो जाते हैं। लेहैन के दोस्तों को उसकी इस निर्णय पर चिंता है, खासकर यह जानने के लिए कि कॉलिंस इस व्यवस्था से कितनी सहज है। यह विचार लेहैन के मन में कभी नहीं आया था। उस रात वह अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वह माइकल के साथ रहने को लेकर ठीक है। वह अपनी माँ से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं और माइकल को सड़क पर नहीं रहना चाहिए। वह अपने दोस्तों को छोड़कर स्कूल में माइकल के साथ बैठती है ताकि वह अकेला न रहे। स्प्रिंग फुटबॉल करीब आ रहा है और प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। माइकल पहली बार इस स्तर पर फुटबॉल खेल रहा है। वह एक ऑफेंसिव लाइनमैन है, लेकिन वह अन्य खिलाड़ियों को चोट पहुंचाने से डरता है, जिससे उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि उसका परिवार पूरी तरह से उसका समर्थन करता है। लेहैन पूरी तरह से आश्वस्त है कि वह एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनेगा और एसजे माइकल की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी लेता है। अपने प्रेरणादायक भाषण के दौरान वह कहता है कि तू ही परिवार एक एथलेटिक परिवार है और माइकल उन्हें निराश नहीं कर सकता। माइकल मेहनत से प्रैक्टिस करता है और सीजन के लिए बेहतर स्थिति में आता है। एक बच्चे के पास स्थायी पते के बिना माइकल के पास कभी भी एक आईडी नहीं थी। वह लेहैन से मदद मांगता है ताकि वह एक आईडी प्राप्त कर सके। वे सरकारी कार्यालय जाते हैं। उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता है, उसका नाम सिस्टम में नहीं है। यह देखकर लेहैन प्रस्ताव करती है कि शॉन और वह माइकल के कानूनी अभिभावक बन जाए। जबकि शॉन पहले संकोच करता है, उसकी पत्नी की मंशा उसे कोई विकल्प नहीं छोड़ती। अगले दिन लेहैन और माइकल सरकारी कार्यालय जाते हैं ताकि उसकी पेपर्स प्राप्त कर सकें और सूचित किया जाता है कि उसकी अधिकांश फाइल फॉस्टर केयर सिस्टम के कारण खो गई है। अधिकारी लेहैन को बताता है कि माइकल की मां की गहरी नशे की लत है। जब वह जानती है कि उसे माइकल की अभिभावकता प्राप्त करने के लिए केवल राज्य की मंजूरी की आवश्यकता है, तो वह माइकल की मां से मिलने का निर्णय लेती है। लेहैन हर्ट विलेज वापस जाती है ताकि डेनिस ओहारे से मिल सके। वह उसे बताती है कि माइकल उसके साथ रहता है और वह उसे सबसे अच्छे तरीके से अपने साथ रखना चाहती है। जब महिलाएं माइकल के बारे में बात करती हैं, डेनिस चेतावनी देती है कि वह भाग सकता है। एक दिन अपनी मां की तलाश में भटकते हुए माइकल की मां को उसके पिता का नाम याद करने में मुश्किल होती है। उसकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। लेहैन ने उसका हाथ थाम लिया और रोते हुए उस महिला को सांत्वना देने की कोशिश की, जिसकी दिल में गहरे दुख की छाप उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब गार्जियनशिप के सारे कागजात पूरे हो चुके थे और तू ही परिवार ने आधिकारिक तौर पर माइकल को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। सब कुछ सही लग रहा था। माइकल को वह ट्रक दिया गया जो वह हमेशा से चाहता था। एसजे और माइकल के बीच एक प्यारा भाईचारा था, जैसे वे हमेशा से भाई हों। एसजे उसे फुटबॉल की रणनीतियां समझाता, यहाँ तक कि मसाले और कंडिमेंट्स का इस्तेमाल करके, और माइकल एसजे को ड्राइव पर ले जाता। एक दिन दोनों भाई नए मैडन गेम को खरीदने के लिए स्टोर जाते हैं। लेहैन मीटिंग्स में व्यस्त थी तो माइकल ड्राइव करने की पेशकश करता है। दोनों गाड़ी में रेडियो पर गाने सुनते हुए मस्ती कर रहे थे जब अचानक माइकल का गाड़ी से नियंत्रण छूट जाता है और वे दूसरी कार से टकरा जाते हैं। माइकल तुरंत एसजे को बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। लेहैन को जब दुर्घटना की खबर मिलती है तो वह फौरन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भागती हैं। एसजे अपने हल्के चोटिल होंठ और चेहरे से मिल रहे ध्यान का आनंद ले रहा था, लेकिन माइकल के चेहरे पर गहरे अपराधबोध की परछाई थी। पुलिस अधिकारी ने लेहैन को बताया कि एसजे बहुत भाग्यशाली है क्योंकि एयरबैग से उसे गंभीर चोट लग सकती थी। जब लेहैन ने माइकल की चोटिल बाह को देखा तो उसने बताया कि उसने एयरबैग की दिशा बदल दी ताकि एसजे को चोट न लगे। यह सुनकर लेहैन को याद आया जब माइकल के स्कूल में एक शिक्षक ने उसके 8वीं कक्षा के करियर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया था। सभी स्कोर एकल अंक में थे सिवाय एक के, सुरक्षा की प्रवृत्ति। माइकल ने सुरक्षा के लिए 98% में टेस्ट पास किया था और आज उसने अपनी इस प्रवृत्ति को वास्तविकता में जी लिया। फुटबॉल टीम के बड़े खेल से पहले टीम अभ्यास के लिए इकट्ठी होती है। माइकल पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह स्वभाव से हिंसक नहीं था और किसी पर आक्रामक हमला करने में हिचकिचाता था। जब कोच उसे समझा नहीं पाते तो लेहैन ने माइकल को उसकी सुरक्षा की प्रवृत्ति का उपयोग करके खेल की रणनीति समझाई। उसने क्वार्टरबैक की तुलना खुद से और टेलबैक की तुलना एसजे से की और कहा कि टीम उसका परिवार है, जिसकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। इस बात ने माइकल के दिल को छू लिया और वह पूरी शिद्दत से खेल में लग गया। कोच उसकी नई ऊर्जा को देखकर हैरान रह गए और लेहैन का शुक्रिया अदा किया।
जल्द ही माइकल की प्रतिभा का प्रदर्शन का दिन आ गया। खेल शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी टीम की अपमानजनक टिप्पणियां माइकल का ध्यान भटकाती रहीं। हाफ टाइम के दौरान एक विरोधी खिलाड़ी ने माइकल को सिर पर लात मारी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन कोच ने रेफरी से शिकायत की, जिससे माइकल को अपने टीम और कोच के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई। दूसरे हाफ में माइकल ने अपनी सारी ताकत विपक्षी टीम के खिलाड़ी नंबर 66 पर निकाली। खेल के अंत में माइकल ने उस खिलाड़ी को मैदान से खींचकर ब्लीचर्स तक पहुंचा दिया, जिससे सभी खुश हो गए और माइकल को आत्मविश्वास मिला। एसजे, जो एक सहायक छोटे भाई की तरह माइकल का समर्थन कर रहा था, ने यह सब एक कैमरे में रिकॉर्ड किया और बाद में मैच की हाइलाइट्स की सीडी बनाई, जिसे उन्होंने पास के विश्वविद्यालयों में भेजा ताकि माइकल को स्कॉलरशिप मिल सके। जल्द ही दक्षिण के कई विश्वविद्यालयों के कोच माइकल की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपने स्कूलों में लाने की कोशिश करने लगे। हालांकि माइकल के कम ग्रेड्स की वजह से वह स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं था। इसे सुधारने के लिए लेहैन ने मिस यू नाम की एक ट्यूटर की मदद ली, जो माइकल के साथ कड़ी मेहनत करने लगी। जब विश्वविद्यालय के कोच माइकल से मिलने आए तो एसजे ने भी मजेदार तरीके से उन कोचों से सौदेबाजी की। लेकिन माइकल और मिस यू अपनी पढ़ाई पर पूरी लगन से काम कर रहे थे। तू ही परिवार और मिस यू चाहते थे कि माइकल ओल मिस जाए, क्योंकि यह उनके लिए खास था। धीरे धीरे परिवार और उनके करीबियों ने माइकल को यह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि माइकल के सामने टेनेसी का भी विकल्प था, लेकिन उसने देखा कि ओल मिस उसके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वह वहां जाने का फैसला करता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, बस माइकल के साहित्य शिक्षक अब भी उसकी प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उसे पास होने के लिए उसकी अंतिम निबंध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की चुनौती दी। शॉन ने सुझाव दिया कि वह द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पर लिखे। इस कविता को सुनकर माइकल उससे गहराई से जुड़ गया और एक सुंदर निबंध लिखा, जिसे उसकी सख्त शिक्षक भी सराहे बिना नहीं रह सकी। अंततः माइकल 2.52 जीपीए के साथ पास हो गया। ग्रेजुएशन के दिन पूरा परिवार गर्व से भरकर माइकल को चीयर कर रहा था। वह एक ऐसे बच्चे से एक एथलीट बन चुका था जो ओल मिस के लिए खेलने जा रहा था। लेकिन एनसीए ने माइकल के परिवार के संबंधों पर सवाल उठाए। उन्हें शक था कि तू ही परिवार ने माइकल को इसलिए गोद लिया ताकि वह उनके लिए ओल मिस में खेले। इस आरोप से माइकल टूट गया और उसने लेहैन के बारे में सबसे बुरा सोचा। वह घर छोड़कर अपनी मां की तलाश में हर्ट विलेज वापस चला गया, लेकिन वहां वह पुराने दोस्तों से मिला, जिन्होंने उसे ड्रग्स और बियर की तरफ खींचने की कोशिश की। माइकल के गुस्से में आने के बाद उसने उन दोस्तों से खुद को अलग कर लिया। अगले दिन लेहैन ने माइकल को खोजने का फैसला किया और हर्ट विलेज में उसकी तलाश करने गईं। अंततः माइकल ने खुद को सही रास्ते पर लाते हुए एनसीए की जांच में अपनी सच्चाई बयां की और कहा कि वह ओल मिस इसलिए चुन रहा है क्योंकि वह परिवार के साथ रहना चाहता है। एनसीए उसकी बात मान लेता है और माइकल की स्कॉलरशिप स्वीकृत हो जाती है। जब परिवार ने माइकल को कॉलेज छोड़ा तो विदाई का क्षण बहुत भावुक था। लेहैन ने माइकल को गले लगाया और दोनों ने आंखों में आंसू लिए अलविदा कहा। माइकल अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका था। यह सोचने वाली बात है कि कैसे कभी कभी अनजान लोग भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। माइकल ओहर, जो एक समय सिर्फ एक बच्चा था, अब वह एक असली फुटबॉल खिलाड़ी है जिसे 2006 में एनएफएल द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। आज भी वह एनएफएल इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ऑफेंसिव लाइनमैन में से एक बना हुआ है। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि आप कभी भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिस न करें।